लव यू पापा। लव यू पापा। सिर्फ एक शब्द और सभी की आंखों में आंसू और सभी को भावुक कर दिया। आज जो मैं बातें कर रहा हूं वो बातें अपर्णा जाधव की बेटी की बात कर रहा हूं। मैं प्रतीक जाधव की बेटी की बात कर रहा हूं। मैं आज जब गंगा में उनकी अस्थियां बहाए जा रहे थे तो आंख में आंसू उन बेटी के, प्रतीक जाधव की बेटी की आंख में आंसू और बस एक शब्द, आई लव यू पापा। तो क्या उन मासूम बेटी के पिता के जो हाथ उठा है सर से, क्या उनके पीछे कोई गहरी साजिश है या फिर राजनीति से और बड़े बड़े राजनीति करने वालों के घर में इस प्रकार के सवाल धीरे से दब जाती है। आखिरकार क्या कारण है जो एक पति अपनी पत्नी की संपत्ति नहीं देकर अपनी दोनों बेटी के नाम देकर करके गई? आखिर क्या कारण है जो प्रतीक जाधव की मृत्यु एक रहस्यमय तरीके से हुआ? आज जब उनकी बीमारी, जब उनको तबीयत खराब हुआ, जब उनका मृत्यु हुआ, तो आखिरकार क्या कारण है? तो उस समय उनके घर के, उनके परिवार के कोई भी नहीं था, जहां तक कि जाने मानी हस्ती श्री मुलायम सिंह यादव की लड़का, कोई मामूली हस्ती नहीं, कोई मिडिल क्लास के नहीं, हाई प्रोफाइल सोसाइटी, हाई प्रोफाइल घरों की शख्स आखिरकार रसोई के अंदर बेहोश पाई गई। मीडिया की रिपोर्ट के माने तो, जो मीडिया में चल रही है रिपोर्ट के अनुसार मैं बातें कर रहा हूं। प्रिय मित्र, मैं आर के दास 5533 आप सबसे निवेदन एवं आग्रह करते हैं कि प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। प्रिय मित्र, आज जो मैं बातें कर रहा हूं, मैं बातें कर रहा हूं अखिलेश यादव जी के भाई की। मैं बातें कर रहा हूं मुलायम सिंह यादव की बेटे की। मैं बातें कर रहा हूं अपर्णा यादव की पति की, जो एक राजनीति से घरों से है, एक करोड़पति घरों से है। आखिरकार प्रतीक जाधव की अर्थिया जब गंगा में बहाया जा रहा था तो उनकी लड़की की मासूम बेटी की आंख में आंसू और आवाज एक ही शब्द, आई लव यू पापा। और ये शब्द सुनकर सभी की रूह कांप उठा और सभी की आंख में आंसू और सभी के सभी लोग भावुक। क्या आई लव यू पापा के पीछे कोई एक गहरी साजिश है? जो 23 करोड़ की मालिक चुनाव के समय बताया गया है और चुनाव के बाद में न जाने कितने करोड़ के होगा। मुख्यमंत्री के बेटा, एक समाजवादी पार्टी के पुत्र अखिलेश यादव की बेटा, माफी देंगे भाई, बीजेपी सांसद की पति आखिरकार रहस्यमय मृत्यु हो जाती है। और अभी तक जो मीडिया में चल रहे, मीडिया की रिपोर्ट के माने तो सिर्फ और सिर्फ जांच जारी है। मेडिकल रिपोर्ट में आ जाते हैं कि उनको चोट लगने के कारण उनके खून के धब्बा जम गए हैं।
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि उनको सीबीआई जांच करवाया जाए, लेकिन आखिर क्या कारण है जो अभी तक जांच आगे नहीं बढ़ा है और अभी तक मीडिया में चुप्पी क्यों है? प्रतीक यादव की मौत क्या एक बीमारी है? क्या एक हादसा है? क्या हॉस्पिटल जाने से पहले प्रतीक यादव जी की मौत हो गए थे? क्या प्रतीक यादव जी जिस समय रसोई में पड़ा हुआ था उसी समय क्या उनका मृत्यु हो गए थे? क्या गाड़ी के अंदर उनका मृत्यु हुआ था या फिर हॉस्पिटल में जाकर मृत्यु हुआ है? सच्चाई है तो है क्या? सवाल तो यहां पे अनेक है, लेकिन जवाब कोई नहीं मिल पा रहा है। प्रिय मित्र, एक हाई प्रोफाइल घर के अंदर राजनीति के परिवारों में मृत्यु हो जाते हैं, हादसा हो जाते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिरकार अपर्णा यादव चुप्पी को है, आखिरकार अखिलेश यादव चुप्पी को है। और सबसे बड़ी सवाल यहां पे ये उठते हैं श्रीमान, कि आखिरकार क्या कारण है जो प्रत्येक यादव देश छोड़कर, भारत छोड़कर, ओपन कोर्ट जो सोशल मीडिया में चल रही है रिपोर्ट उसी अनुसार मैं बातें कर रहा हूं, ओपन कोर्ट, आखिर क्या कारण है जो प्रत्येक यादव भारत छोड़कर विदेश में रहना चाहते थे? आखिर क्या कारण है जो प्रत्येक यादव जी अपनी ट्विटर हैंडल से, जब अपर्णा यादव जी बीजेपी ज्वाइन किया तो क्या कारण है जो कहा कि हमें अब तलाक लेना है? आखिरकार अखिलेश जी, उनके पीछे चुप्पी के कारण क्या है? जब उनको पता था, जब उनका भाई परेशान है, तो फिर अपने भाई को बचाने के लिए अखिलेश जी चुप क्यों बैठा रहा? क्या अखिलेश जी के भाई के, क्या अपर्णा यादव जी की पति के, क्या मासूम बच्चे के पिता की हत्या किया गया था? क्या उनके ऊपर 3rd डिग्री इस्तेमाल किया गया था? आखिरकार मेडिकल रिपोर्ट में खुली शब्द में मीडिया के बीच में क्यों नहीं आ रहा है? आधे अधूरा बात मीडिया क्यों बताया जा रहा है? क्यों आधा अधूरा बात मीडिया ला रहा है? क्यों नहीं खुली शब्द में किताबों की तरह खुल के सामने रखते हैं? क्या हमारे देश की मीडिया हर चीज अपनी हिसाब से करते हैं कि दूध को पानी बना देगा, पानी को दूध बना देंगे? कहीं ना कहीं आग तो लगी है, तभी तो धुआं उठी है। अगर आग नहीं लगी होती तो धुआं नहीं उठती। आखिरकार इतने बड़ी घरों में, इतने बड़ी करोड़पति घर के शख्स की मौत हो जाते है, रसोई में बेहोश पाई जाती है, न नौकर है, न खाना बनाने वाला है, न ड्राइवर है, न गाड़ी है, न पत्नी। जहां तक पता चलता है कि पत्नी तक बीजेपी के काम से, राजनीति के काम से घर से बाहर थी। ये बड़े लोगों के गेम कुछ समझ नहीं आते हमें। ये बड़े लोगों के गेम हमें कुछ समझ नहीं आते। हमें अभी एक आपके जो वीडियो बना रहे तो हमें एक चीज याद आ रहा है, इसी प्रकार की श्रीदेवी के साथ हुआ था। जब श्रीदेवी के जो है कि घुटने पर पानी में बाथरूम के टब के अंदर डूब के मर जाती, मौत हो जाती है, और मीडिया कहती है कि बोनी कपूर जी बंबई में था। मीडिया कहती है
कि बोनी कपूर जी बंबई में था और श्रीदेवी दुबई में था। हद हो गई यार। इसी प्रकार के जब प्रतीक यादव जी की मौत होती है, प्रतीक यादव जी रसोई में मरे हुए या बेहोश है, जो मर्जी पड़े रहता है माफी जाएंगे, प्रतीक यादव जब रसोई में रहते हैं, बेहोश रहते हैं या मृत्यु हो जाते हैं, तो उसका पत्नी जो है क्या शाम में बैठी रहती है। उसका भाई अखिलेश यादव वो भी खामोश रहते हैं, डिंपल यादव भी खामोश रहते हैं। आखिरकार कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरे पूरे दाल काला है। श्रीमान जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल सी है कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जब कोई क्राइम होती है, जब गुनाह होती है, तो आखिरकार बड़े बड़े मीडिया चुप क्यों हो जाती है। कोई कहते हैं गोदी मीडिया, कोई कहते बोंगी मीडिया, और मैं तो कहूंगा यहां पे सभी के सभी ढोंगी मीडिया है। सभी के सभी ढोंगी मीडिया है जो अपनी सॉस के लिए समाज को गुमराह कर रहा है, समाज को गुमराह कर रहा है। मतलब बड़ा बड़ा क्राइम हो जाते हैं और जो उनका घर से जो रिपोर्ट आते हैं, उन्हीं रिपोर्ट पर ये लोग अपनी न्यूज बना देते हैं। श्रीदेवी के पति जो है बोनी कपूर दुबई से बंबई आया और श्रीदेवी जी ने घुटने पर पानी में डूब कर मर गए। कोई सवाल नहीं, नो सवाल नो जवाब, नो एक्शन नो क्वेश्चन। प्रतीक यादव जी के मौत हो जाते हैं, जिनका पिता राजनीति में धुरंधर खिलाड़ी था, जिनका भाई राजनीतिक धुरंधर खिलाड़ी माना जाता है, जिनका पत्नी बीजेपी में सांसद है, और सवाल उठता है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ मीडिया अपने हिसाब से काम करते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि हमारे घर की, हम माफी चाहेंगे, हमारे देश की पत्रकार, हमारे देश की पत्रकार बिक चुका है, या फिर सच्चाई आपको नहीं दिखाता है, या फिर सच्चाई की आवाज नहीं उठाते हमारे देश के पत्रकार और मीडिया। ऐसे तो क्राइम रिपोर्टर और तमाम चीज कहते रहते हैं, अभी के न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, सबसे नंबर 1 न्यूज, दुनिया के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी है, लेकिन सच्चाई छिपा देता है। आखिरकार इतना मीडिया वाले चुप क्यों है? क्या बीजेपी से डर है? क्या समाजवादी पार्टी से डर है? क्या करोड़पतियों से डर है? जब मैंने ये वीडियो देखा, मैंने न्यूज मैंने देखा, मैंने सोशल मीडिया में जो चल रहा है, न्यूज में जो चल रहा है, जब मैंने देखा, जब मासूम बच्ची की आंख में आंसू है, मासूम बच्ची रो रही है, बाप की अपनी अर्थिया विस्तृण कर रहे जो हरिद्वार में, माफी चाहते हैं, हमारे शब्द थोड़ा करी है और बोलने भी में थोड़ा मुझे मजबूर हो जाते हैं, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहते हैं। जब आप एक मासूम बच्ची अपने पिता की हत्या हरिद्वार में पानी में बहाते हैं, गंगा जी में बहाते हैं, जब मासूम बच्चे के आंख में आंसू और कहते हैं आई लव यू पापा, क्या आई लव यू पापा, तो अखिलेश जी की भाई जबकि जो मृत्यु हुआ तो अखिलेश जी कहां थे? डिंपल, माफी चाहेंगे, अपर्णा यादव की जब भाई की पति की जब मौत हुआ, अपर्णा यादव कहां था? आखिर क्या कारण है जो करोड़ों की संपत्ति अपर्णा यादव के नहीं देकर
वह अपनी बेटी की नाम करके गए। प्रिय मित्र, यही सवालों के साथ मैं जा रहा हूं और आप सबसे निवेदन एवं आग्रह करते हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और जितने तीखी सवाल हमारे हैं उससे भी कहीं तीखी कमेंट आपका होना चाहिए, ताकि ये वीडियो जागते हुए भी सो जाने वाले तक पहुंच जाए, कान में कॉटन डालने वाले, रुई डालने वाले तक पहुंच जाए और हमारे देश की सिस्टम जागरूक हो जाए। जय हिंद।